अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि पिक्सेल लैब कैसे काम करता है और इसके कुछ बेसिक फंक्शंस को देखने के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हम जो प्रोजेक्ट बनाते हैं उस प्रोजेक्ट को हम अपने दोस्तों से शेयर कैसे कर सकते हैं। होता क्या है कि हम एक प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद क्या होता है कि वो हमारे मोबाइल में ही रह जाता है। हम उसको अपने दोस्तों से शेयर करके वो और हमारे दोस्त अगर उसमें कुछ ज़रूरी तब्दीलियाँ लाकर उसको अपने हिसाब से परफेक्ट बनाकर अपने ज़ेरे इस्तेमाल लाना चाहें तो वो भी ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम पिक्सेल लैब को ओपन करते हैं और ये अभी हमसे पूछ रहा है कि जो आप पहले प्रोजेक्ट ओपन किए हुए थे उस प्रोजेक्ट को दोबारा से आप रिकवर करना चाहते हैं या कि आप उसको रिकवर नहीं करना चाहते। तो मेरे केस में मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट लेआउट नज़र आ रही है, जबकि हम यहाँ पे अभी कुछ भी बनाने वाले नहीं हैं, सिर्फ हम इसको देखने लगे हैं कि हम जो है ये बैक एंड पे और फ्रंट एंड पे कैसे वर्क करता है। तो अभी ये देखें जी, हमारे पास जो है ना यहाँ पे इसका बेसिक जो वो पेज ओपन हुआ है। मैं इसमें ये वाला जो है वो डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ जो पहले से ही बनाया इसमें मौजूद है। ये कुछ डिज़ाइन और भी आपको नज़र आ जाएंगे। तो अब क्या करता हूँ कि अब जो है मैं इसको सेव करना चाहता हूँ। तो सेव करने के लिए मैं ये फ्लॉपी वाला जो सेव का बटन है इस पर क्लिक करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो प्रोजेक्ट सेव हुए होते हैं वो ये डिफ़ॉल्ट वाला जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है पेज का पिक्चर, यहाँ पे आपको माई प्रोजेक्ट्स के नाम से एक बटन नज़र आएगा। वो उस बटन से आप क्लिक करके जाके देख सकते हैं कि जितने भी आपके पास पहले से प्रोजेक्ट सेव किए हुए हों। तो हम सबसे पहले तो जाके इसके सिस्टम फाइल्स में देखते हैं कि वहाँ पे ये कैसा जो है वो क्या क्या मतलब दिखा रहा है। तो अभी मैं अपने फ़ाइल मैनेजर में जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ़ाइल मैनेजर में आने के बाद यहाँ पे मैं इंटरनल स्टोरेज में जाता हूँ। आपकी फ़ाइल जहाँ पे इंस्टॉल हुई आप वहाँ पे जाएं और पिक्सेल लैब का जो है फ़ोल्डर ओपन करें। तो जहाँ पे आपके पिक्सेल लैब की फ़ोल्डर जो नज़र आएगा इंस्टॉल हुई हुई फ़ाइल का, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसको ओपन करते ही आपको जो आपने प्रोजेक्ट्स पहले कंप्लीट किए थे तो वो आपको नज़र आएंगे। लेकिन उसके ऊपर आपको एक ये वाला फ़ोल्डर नज़र आएगा और एक आपको ऑटो सेव का नज़र आएगा। तो ऑटो सेव में आपने नहीं जाना, आपने जाना है ये वाले फ़ोल्डर में। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नो मीडिया, इस वक्त इस फ़ोल्डर में कुछ भी नहीं है। और नो मीडिया वाला जो इस टाइप की फ़ाइल बनाई हुई है ये मेरे मोबाइल ने ख़ुद अपने से बनाई हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फ़ोल्डर में इस वक्त कुछ भी मौजूद नहीं है। तो अभी हम जाते हैं अपने प्रोजेक्ट में। यहाँ पे जाके अब हम इसको करते हैं सेव। ये मैं फ्लॉपी वाला जो सेव का बटन है इस पर मैं क्लिक करता हूँ और सेव एज़ प्रोजेक्ट करता हूँ। अगर तो मुझे ये फ़ाइनल करनी है तस्वीर के, इसी को मैं बस फ़ाइनल करके मतलब है कि मोबाइल में डाउनलोड करना चाहूँगा तो फिर तो मैं इसको सेव और सेव एज़ इमेज करूँगा। और फिर मुझे जिस भी टाइप की इमेज चाहिए होगी PNG या JPG, मैं उसमें टाइप सेलेक्ट करने के बाद इसकी डायमेंशन सेट करूँगा और जो कि डिफ़ॉल्ट पहले से रखी हुई है तो उसके बाद मैं सेव टू गैलरी कर दूँगा तो ये सेव हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे मेरे केस में मैं इस प्रोजेक्ट को सेव करना चाहता हूँ ताकि मैं इस प्रोजेक्ट को अपने दोस्तों से भी शेयर कर सकूँ और इसको मैं आइंदा के लिए भी इस्तेमाल कर सकूँ। तो सबसे पहले मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ और सेव एज़ प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट वाली जगह पे देख रहे हैं कि यहाँ पे इस वक्त कुछ भी अपेयर नहीं हुआ। यहाँ पे एक बटन होना चाहिए जिसके ऊपर लिखा होगा माई प्रोजेक्ट्स। तो अभी यहाँ पे आने के बाद मैं सेव एज़ प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ और प्रोजेक्ट का नाम सेट करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेस्ट को लिखने के बाद मैं ओके करता हूँ। तो ये अभी इसके बैक एंड पे इसने फाइल बना दी है जिसमें उसने टेस्ट के नाम से एक फ़ोल्डर बना दिया। सॉरी, ये हमारी ऐड चल पड़ी है। असल में नेट मेरा ऑन है, इस वजह से ये ऐड देता है जब आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। अगर आप प्रो वर्जन इंस्टॉल कर लें तो फिर वहाँ पे आपको एड्स नहीं आएंगे। तो ठीक हो गया। अब ये देखें यहाँ पे डिफ़ॉल्ट के साथ ही यहाँ पे एक बटन बन गया है जिसके ऊपर माई प्रोजेक्ट्स लिखा हुआ है। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखते हैं कि एक मेन्यू ओपन होता है और यहाँ पे टेस्ट के नाम से एक प्रोजेक्ट हमें नज़र आ रहा है। अब हम बैकएंड पे चलते हैं। इसने पीछे जो है अपने फ़ोल्डर में क्या क्या चेंजिंग की हैं तो वो अब जाके हम देखते हैं। यहाँ पे ये देखें जी, अब इसने यहाँ पे एक टेस्ट के नाम से एक फ़ोल्डर बना दिया है जो कि मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि जो भी हम प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे उस नाम से एक फ़ोल्डर बना देगा। फ़ोल्डर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसने उसके अंदर 2 जो हैं वो फाइल्स ऐड की हैं। अगर हम यहाँ पे इसी प्रोजेक्ट के अंदर कुछ तस्वीरें वगैरह और कुछ भी मटेरियल यूज़ करेंगे तो इसने क्या करना है, यहाँ पे इसने एक सोर्सेज के नाम से भी फ़ोल्डर बना देना और उस फ़ोल्डर के अंदर वो तमाम मटेरियल जो भी हम यूज़ कर रहे होंगे वो रखा होगा। लेकिन अभी हमारे केस में ये सिंपल प्रोजेक्ट है इसलिए इसने जस्ट टेस्ट के नाम से फ़ोल्डर बना के ये चीज़ें रख दी हैं यहाँ पे।
और अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक प्रैक्टिकल जो है वो ट्राई करेंगे कि हम किसी और जो प्रोजेक्ट हमने पहले से सेव करके अलग से रखा हुआ है या किसी से लिया हुआ है उसको हम अपने इस प्रोजेक्ट की लिस्ट में ऐड करेंगे। तो इसकी प्रोजेक्ट की लिस्ट में ऐड कैसे होगा, उसके लिए हम सबसे पहले जाते हैं अपने उन प्रोजेक्ट्स की तरफ जो मैंने सेव करके पहले से रखे हुए हैं। आप भी ऐसे अपना बैकअप बना के अलग से रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप डिलीट कर दें तो आपके तमाम प्रोजेक्ट्स भी साथ ही डिलीट हो सकते हैं। तो इसलिए आप अपना जो है वो जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट किया करें उसका आप बैकअप बना के अपने पास साइड पे रख लिया करें। वो आप कंप्यूटर में भी रख सकते हैं और अपने मोबाइल में भी रख सकते हैं। तो मेरे केस में मैं जो है इसमें देखता हूँ कि मैंने जो सेव कर रखे हैं कुछ, तो मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाने वाला हूँ। ये माई सीवी के नाम से एक प्रोजेक्ट है जो मैंने यहाँ पे बना के रखा है। इसमें देखें आप रिसोर्सेज के नाम से भी फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं माई सीवी वाले को जो है कॉपी करता हूँ यहाँ से। इसको कॉपी करने के बाद मैं अभी जाता हूँ सेम उसी फोल्डर में, पिक्सेल लैब में जाऊँगा। पिक्सेल लैब में जाने के बाद मैं जाऊँगा प्रीसेट्स में और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो ये जी अभी यहाँ पे आ चुका है माई सीवी प्रोजेक्ट के नाम से, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे आ गया और इसके अंदर जो है वो 3 एटम्स दिखा रहे हैं। इसमें एक रिसोर्सेज का फोल्डर है, एक डाटा और एक थंब का। और उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डाटा और थंब ये दो चीज़ें ही यहाँ पे नज़र आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे एक फ़ोल्डर है और दो चीज़ें साथ अलग से हैं जो दो उसने अपनी को फाइल्स क्रिएट कर रखी हैं। तो अब हम जाते हैं अपने पिक्सेल लैब में कि वहाँ पे क्या चेंजिंग आई है। तो ये लिस्ट में आप देखेंगे कि मैं लिस्ट को एक दफ़ा बंद करूँगा, दोबारा से ओपन करूँगा तो ये देखेंगे कि माई सीवी प्रोजेक्ट के नाम से वही प्रोजेक्ट जो हमने वहाँ पे रखा था वो यहाँ पे अभी नज़र आ रहा है। इसको हम ओपन करते हैं तो वो कह रहा है कि जो आपने पहले ओपन कर रखा है तो वो ख़त्म हो जाएगा और वो आपका जो है दोबारा से रिकवर होना मुश्किल है। तो इसलिए आप क्या इसको ओके करते हैं, तो मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। ये देखें जी ये सीवी हमारे पास आ गई है, ठीक है। तो अब क्या है कि अब यहाँ पे हम कुछ भी एडिट कर सकते हैं। इसको एडिट करने के बाद आप इसी तरह अपनी सीवी जो है वो दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, या कुछ भी अपना बनाते हैं प्रोजेक्ट तो दोस्तों को शेयर करके इस तरह वो अपनी चेंजिंग कर सकते हैं। तो अब आपको मसला क्या पेश आ सकता है कि अभी यहाँ पे आपने देखना है कि कुछ जो चीज़ें हैं वो चेंज नहीं हो सकती। जैसा कि अभी ये हेडर है ये चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें होंगी जो है चेंज नहीं हो सकती, उनको आपने लॉक लगाया होता है। तो लॉक लगाना भी ज़रूरी होता है कि लॉक आप कैसे लगा सकते हैं उसका भी तरीका है कि आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारे लॉक मैंने ओपन कर रखे हुए हैं। यहाँ पे आप जो है ये लॉक लगा देंगे तो कोई भी चीज़ मूव नहीं हो सकती। तो प्रोजेक्ट में वक्तन फ़वक्तन आप जो भी चीज़ कर लें उसको आपने लॉक लगा लिया करना है। तो देखें अभी ये मैंने जो पिक्चर पे लॉक लगा दिया तो अभी पिक्चर जो है चेंज नहीं हो सकती और मूव नहीं हो सकती। ये देखें अब जितना भी मैं इसको चेंज करने की कोशिश करूँगा तो ये नहीं हो पाएगी। इसी तरह ये मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मैं आपसे शेयर भी करूँगा ग्रुप में, आपको मैं उन प्रोजेक्ट्स की फाइल्स दे दूँगा। अच्छा, यहाँ तक तो आपको समझ आ गई। अब बात यह आती है कि ये फ़ाइल्स हमारे अपने मोबाइल में तो हमने प्रोजेक्ट बनाया होता है उसकी सेव की होती है, लेकिन क्या हम यही फ़ाइल्स किसी और दोस्त को भी सेंड कर सकते हैं? तो क्या उसके प्रोजेक्ट की फ़ाइलें भी सेम हमारे मोबाइल में इसी तरह ओपन हो जाएंगी? तो इस मसले का हल मैंने ये निकाला है कि मैं आपको एक मिसाल देने के लिए एक ईमेल मंगवाई है। इस ईमेल को हम ओपन करते हैं और इसकी फ़ाइल्स को सेव करते हैं और उसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट में ऐड करने की कोशिश करते हैं कि क्या वो ऐड हो पाती हैं या नहीं हो पाती। तो अभी ये हमारे पास ओपन हो रही है मेरी मेल। तो यहाँ पे ये हमारे पास ओपन हो चुकी। इसको मैं डाउनलोड करूँगा अपने मोबाइल में। ये भाई ने मुझे ज़िप फ़ोल्डर में सेंड की है, तो ज़िप से हम जो है वो उसको अनज़िप भी करेंगे और अपने पिक्सेल लैब के प्रोजेक्ट्स में भी लेके जाएंगे और देखेंगे कि वो कैसा व्यू हमें दिखाती है और इन्होंने हमें क्या सेंड किया है। तो इसी तरह आप सब दोस्त भी ग्रुप में शेयर किया करें और जो भी प्रोजेक्ट आप बनाते हैं आप एक दूसरे से शेयर किया करें और इसी तरह जो है वो आपको आइडियाज़ भी मिलेंगे और काम भी जो है आपका आसान तर होता जाएगा। मैं इसको आर में ओपन करता हूँ।
तो अब ये देखिए मेरे पास रिसोर्सेज की सेम फाइल है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास जो है वो डाटा PLAB के नाम से जो कुछ फाइल्स हैं, ये अभी तीनों को मैं ना सेव करूँगा अपने मोबाइल में। और सॉरी, ये कट हो गया मुझसे, दोबारा मैं ओपन करता हूँ। ये मैं आपको मिसाल देने के लिए दिखा रहा हूँ कि आप इसी को मेल भी कर देंगे प्रोजेक्ट, तो आपका प्रोजेक्ट कैसे जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकता है पिक्सेल लैब में। इसके अलावा भी मेरे पास एक और ट्रिक भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, और मैं कुछ प्रोजेक्ट्स भी आपसे शेयर करूँगा ग्रुप में, जो कि आपके लिए इंशाल्लाह काफ़ी कारआमद होंगे। और मज़ीद आने वाले वक्त में भी मैं आपसे प्रोजेक्ट शेयर करता रहूँगा, और आप भी शेयर करते रहा कीजिए, क्योंकि एक दूसरे के साथ आप यूँ मतलब है कि मिलजुल के चलेंगे तो आपके क्या होगा कि आपके लिए भी आसानियाँ हो जाएंगी और आपके दोस्तों के लिए भी। इसी तरह आप जो है वो काफ़ी कुछ जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये मैं RAR में ओपन कर रहा हूँ। और इनको मैं अभी जो है अपने फ़ोल्डर में लेके जाऊंगा। तो यहाँ से मैं पाथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं कोई भी पाथ जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि यार मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था यहाँ पे, वो फ़ोल्डर में ढूंढ रहा हूँ कि शायद यहाँ पे अभी पड़ा हो। तो चलें ये देख लेते हैं, ईमेल रिसीट फाइल फॉर पिक्सेल ऐप, ठीक है। तो इस फ़ोल्डर में हम जो है इसको सेव कर लेते हैं। तो ये अभी मैंने पाथ सेलेक्ट कर लिया और इसको ओके कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये अभी क्या होगा कि यहाँ पे ये ओपन हो गया है। अब मैं आता हूँ अपने उस फोल्डर में कि वाकई ये फ़ाइल आ गई है या नहीं आई। तो यहाँ पे अभी मैं आके इसको देखता हूँ। पहले तो मैं आऊँगा अपने मोबाइल की स्टोरेज में, और यहाँ पे आके इसको मैं फ़ाउंड करता हूँ। सॉरी, अभी मैं जाऊँगा सबसे पहले तो उसी फ़ोल्डर में जाऊँगा जो फ़ोल्डर मैंने वहाँ पे, ये देखें ईमेल रिसीट फाइल, और यहाँ पे मेरे पास सेम ये देखें आप रिसोर्सेज का एक फ़ोल्डर बना हुआ है और आगे ये बने हुए हैं। तो अभी मैं इनको तीन कॉपी करता हूँ। इसको देखें मैंने कॉपी कर लिया, और अभी मैं जा रहा हूँ पिक्सेल लैब के फ़ोल्डर में। यहाँ पे मैं प्रीसेट्स में आ गया, और यहाँ पे देखें हमारे पास दो प्रोजेक्ट पहले बने हुए थे। ये दो प्रोजेक्ट आप इधर भी देख सकते हैं। यहाँ पे भी आपके पास दो प्रोजेक्ट ही शो हो रहे होंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको किसी तरह की उलझन ना बने। ये देखें दो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, ठीक है, टेस्ट और माई सी प्रोजेक्ट के नाम से। तो सेम यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहे हैं टेस्ट और माई सी। तो यहाँ पे अभी मैं क्या करूँगा कि मैं एक प्रोजेक्ट नया क्रिएट करता हूँ, क्रिएट ए फोल्डर। तो मैं प्रोजेक्ट का नाम लिखता हूँ, तो ये जी मैंने अभी जो है नाम लिख दिया इस पर। अभी मैं इसको क्रिएट करता हूँ। ये मेरा एक फ़ोल्डर बन गया। इस फोल्डर के अंदर मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। ये जी पेस्ट हो गया यहाँ पे। अब मैं जाके देखता हूँ कि क्या बना भाई, उधर क्या बना, इधर आई कोई नहीं आई, नहीं अभी नहीं आई। कि मैं इसको दोबारा से जो है वो ओपन करूँगा माई प्रोजेक्ट्स की लिस्ट को। तो ये देखें जी माई ईमेल टेस्ट प्रोजेक्ट के नाम से यहाँ पे प्रोजेक्ट बना हुआ नज़र आ रहा है। अब हम क्या करते हैं कि इसको ओपन करते हैं कि ये ओपन भी होगा कि नहीं। तो ये देखें जी ये ओपन हो गया है। अब हम इसको जो है किसी भी तरह से जो है ना सेटिंग कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आप देख लेना, यहाँ पे आप इसको लॉक लगाना चाहें किसी चीज़ को, आप लॉक लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये लॉक लग सकता है।
इसको आप हटा सकते हैं, अपनी पिक्चर ला सकते हैं। सेम इसी तरह हम जो है वो अभी जो है मैं आपको एक और भी दिखा देता हूँ ईमेल से ही। बल्कि ऐसा करते हैं, अभी पीएलपी फ़ाइल बनाते हैं, टाइम आपका मैं ज़ाया नहीं करना चाहता। तो अभी सबसे पहले क्या है कि अब हम जो है पीएलपी फ़ाइल कैसे बनाएंगे। मैं प्रोजेक्ट दूसरा बनाता हूँ, अभी ये वाला सीवी वाले प्रोजेक्ट पे आते हैं वापस। तो अभी हमारी पीएलपी फ़ाइल क्या होती है। तो अभी ये देखें, हमने अभी तक तो देखे हैं कि जो भी हम फ़ोल्डर बनाते हैं उसमें एक रिसोर्स का फ़ोल्डर बनता है और एक डाटा और एक थंब का। लेकिन मैं अभी आपको एक ऐसा शॉर्टकट बताने वाला हूँ कि आप पीएलपी फ़ाइल बना के जस्ट आपको एक फ़ाइल जो है वो बनानी है या वो सेंड करनी है, तो आप अपना प्रोजेक्ट इंपोर्ट का या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे आना है। अगर आपके पास पहले से पीएलपी मौजूद है तो आप यहाँ पे भी इसको इंपोर्ट करने के लिए क्लिक कर सकते हैं, और अदरवाइज़ आप माई प्रोजेक्ट्स में आके यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप आ जाएंगे और इसमें आने के बाद आप देखेंगे कि डाउनलोड्स के यहाँ पे भी आपकी पीएलपी पड़ी है ना, आप पीएलपी पे जाके आप वहाँ पे पीएलपी अपनी देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं भी जाता हूँ, अभी पीएलपी ढूंढता हूँ कि मेरी पीएलपी कहाँ पड़ी हुई है। तो यहाँ पे मुझे एक फ़ोल्डर ढूंढना है जिसमें अंदर मैंने रखी हुई हैं अपनी कुछ फ़ाइल्स जो कि पीएलपी फ़ाइल्स बनी हुई हैं। ठीक है, वो बनानी कैसे है वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बता देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट्स की फ़ाइल्स पड़ी हुई हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि जो है ना पीएलपी फ़ाइल किधर है। ये जी अभी आते हैं हम के बैनर में, फ़ाइल पीएलपी बाई बैनर। ये बैनर की एक मैंने पीएलपी रखी हुई है यहाँ पे। तो ये देखें जी, ये पोस्टर है बैनर का, इसको मैंने ओपन किया तो फ़ाइल एक ही थी, और जबकि यहाँ से मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया तो ये देखें जी ये भी पिक्चर आ गई है आपके पास। अब ये बैनर है, यहाँ पे ये लॉक है। ठीक है, ये लॉक है, इसका अनलॉक करने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ये लॉक लगे हुए हैं, इनको खोल भी सकते हैं। उसके बाद हम इनकी चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हैं। तो देखिए कितना प्यारा, मतलब आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बने बनाए आपके पास टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, आप सारा कुछ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे माई प्रोजेक्ट्स में आके तो आपके पास देखेंगे यहाँ पे भी पोस्टर की भी वो पीएलपी आ गई। पीएलपी बनानी कैसे है, आपने सिंपली प्रोजेक्ट को सेव कर लेना है। सेव एज प्रोजेक्ट करने के बाद आपने प्रोजेक्ट में आना है। प्रोजेक्ट में आने के बाद आपने शेयर पे जाना है। शेयर पे ये देखें, आर यू श्योर यू वांट टू ओपन प्रोजेक्ट एज अच्छा, यहाँ पे आपने सिंपली जो है ना ये ओपन किया, और ये ऐसे ही ओपन करने के बाद भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। और ये देखें ये सेव एज़, ये पिक्सल ऐप के फोल्डर में टेस्ट के नाम से सेव हो गई। चलें ये मैं आपको माई ईमेल टेस्ट प्रोजेक्ट को भी सेव करके दिखाता हूँ, इसकी पीएलपी। ये जी पीएलपी, इसको शेयर का बटन दबाया तो इसने प्रोजेक्ट डॉट पीएलपी के नाम से जो है वो बना दी। अब कहाँ पे बना के रखी है इसने वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपली आपने जाना है प्रोजेक्ट्स में, पिक्सल लैब में। पिक्सल लैब में जाने के बाद आप देखेंगे कि आपके जो है पीएलपी बनी हुई तैयार वहाँ पे मिलेगी आपको। ये जी आएगी, वो टेस्ट के नाम से आ गई है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें माई ईमेल टेस्ट प्रोजेक्ट, ये आ गया हुआ है। ठीक है, ये देखें अभी ये मतलब एक अभी का टाइम भी लिखा हुआ है। तो ये जी आपका सिर्फ 2.45 MB की आपकी पीएलपी फ़ाइल भी बन गई है। इसी तरह आप अपनी एक दूसरे से प्रोजेक्ट शेयर करें और जो है इसी तरह एक दूसरे से ताउन जारी रखें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो की समझ आ गई होगी। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।